श्री राधे राधे। भक्तों, दैवी सद्गुण संपन्न जो सात्विक गुणों से ओतप्रोत कन्या कोई होती हैं तो उनको कोई भी वैभव, कोई भी खान पान, कोई भी सुख सुविधा बांध नहीं पाती है, अर्थात वो उसके वशीभूत नहीं होती, उसकी गुलाम नहीं हो पाती। वो तो बस गुलाम होती हैं तो ठाकुर जी के चरणों की। और कितना ही उनका मन लुभाने के लिए संसार के सुख दिए जाएं, लेकिन ऐसी दैवी जो कन्याएं होती हैं वो तो प्रभु को ही चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती हैं, और उनको बस भगवान से ही प्रेम होता है, किसी से प्रेम ही नहीं होता है। ये सात्विकता का प्रभाव होता है भक्तों, और यही सात्विकता भगवान ने गीता जी में कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता भजन्ते अन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति के सात्विक जीव होते हैं वो केवल मेरा भजन करते हैं, उनको यही अच्छा लगता है। ऐसी थी एक माता जो बचपन से भगवान की भक्त थी, उनका नाम था खुशहाली बाई। ये जयपुर की थी महाराज, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह के राज्यकाल में जयपुर में रहते हल्दिया गीत के खंडेलवाल वैश्य श्री छाजूराम जी। ये छाजूराम जी बहुत प्रतापी और बहुत भगवत भक्त भी थे। उन्होंने अलवर के राव राजा प्रताप सिंह जी के कुशल मंत्री के रूप में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी, और वे श्याम चरण दास जी के संप्रदाय में गोसाई नागरी दास जी से दीक्षित थे। अपने ऐश्वर्य और भक्ति भाव के कारण वे जयपुर के विशिष्ट नागरिकों में अन्यतम माने जाते थे। आज भी जयपुर के जौहरी बाजार में उनका विशाल भवन, जो हल्दिया भवन के नाम से प्रसिद्ध है, उनके गौरव गरिमा के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। छाजूराम की भक्ति के प्रताप से और गुरुदेव श्री नागरी दास जी के आशीर्वाद से उनके 3 पुत्र हुए, राव खुशहाली राम जी, बख्शी नंदराम जी और दौलत राम जी, जिन्होंने अपने पराक्रम से हल्दिया परिवार के गौरव में और भी वृद्धि कर दी, उसमें 4 चांद लगा दिए। और तीनों महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के राज्य में श्रेष्ठतम पदों पर नियुक्त थे, उनके ताजिमी अधिकारी थे। राव खुशहाली राम जी महाराजा के दीवान थे, बख्शी नंदराम जी उनके सेनापति थे, और दौलत राम जी उनके राजदूत थे। तीनों लोग शुक संप्रदाय के थे, और सेनापति माना जाता था इनको संप्रदाय के हिसाब से। और दौलत राम जी उनके राजदूत थे, जो मैंने बतलाया अभी आपको। ये शुक संप्रदाय से दीक्षित होने के कारण ये बहुत भक्त थे, और अखय राम जी के शिष्य थे ये लोग। और तीनों अपने शौर्य, वीर, दानशीलता और भक्ति भाव के लिए प्रसिद्ध थे। और इन्हीं तीनों की एक छोटी बहन थी भक्तों, जो हल्दिया परिवार की अनुपम निधि के रूप में जन्मी थी। उन्हीं का नाम था खुशहाली बाई जी। ये परिवार में सबसे छोटी थी, और अकेली लड़की होने के कारण परिवार के सभी लोग खुशहाली बाई को बहुत प्यार करते थे।
हल्दिया परिवार का ऐश्वर्य एक छोटे मोटे राजा जैसा ही था भक्तों, और इसी कारण से खुशहाली बाई का पालन पोषण वैसे ही हुआ जैसे किसी राजकन्या का होता है। लेकिन खुशहाली बाई पर परिवार के ऐश्वर्य का तनिक भी असर नहीं पड़ा, और प्रभाव पड़ा तो उसके भक्ति में परिवेश का प्रभाव पड़ा, वैभव का असर नहीं पड़ा। खाने पीने के पदार्थों, गहने, कपड़े, खेल खिलौने, इनमें खुशहाली बाई की कोई रुचि नहीं थी। हाँ, कथा कीर्तन पर बहुत मन लगता था उसका। बड़े ध्यान से सुनती थी कथा भगवान की, भक्तों की। कीर्तन बहुत भाव से सुनती थी। भगवान का कुछ गाया जाता था तो बहुत भाव से सुनती थी। और भगवान के भक्तों की कथा होती जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा जी, करमैती बाई, इन लोगों की कथा बार बार सुनती। ऐसा लगता था जैसे एक बार सुनने से उसका मन नहीं भरता था। उसका ऐसा भाव देख करके माता पिता ने उसे बालपने में ही अखैराम जी से दीक्षा दिलवा दी थी भक्तों। अखैराम जी का चरित्र हम आपको सुना चुके हैं भक्तों। और अखैराम जी उसके शांत सरल स्वभाव और भक्ति भाव से बहुत मुग्ध थे पहले से ही, इसलिए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उसको दीक्षा दी थी। और दीक्षा के समय अखैराम जी ने कह दिया, बेटी देख खुशहाली, तू राधा रानी की दासी है बेटी, अपने को दासी मान करके उनकी सेवा किया कर। गुरुजी की बात सुनकर बड़ी खुश हुई खुशहाली बाई। बालिका ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुजी मैं अवश्य सेवा उनकी किया करूंगी। मेरा मन पहले से था और आपकी आज्ञा मिल गई और अच्छी बात हो गई। आप देखो भक्तों, ये असर बचपन से ही था इसके अंदर। ये गुरुजी से खुद प्रार्थना करने लगी खुशहाली कि गुरुजी मेरे लिए राधा रानी मंगवा दीजिए। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में राधा रानी जी का बाल स्वरूप प्राप्त होता है। ज्यादातर माताएं या कन्याएं उनकी सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल तो आप लोगों ने देखे ही हैं, उसी तरह से छोटी सी बाल राधा मिलती हैं। लेकिन इनकी सेवा के लिए बहुत पात्रता चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए, भाव चाहिए। तो खुशहाली बाई माता पिता के साथ गोविंद देव के दर्शन करने जाया करती हैं। जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है गोविंद देव। तो वहां गोविंद जी के बगल में राधा रानी का जो स्वरूप है ना, स्वरूप मतलब श्री विग्रह, तो वो देखती और पुजारी को सेवा करते देखती खुशहाली बाई। तो उसने जब राधा रानी को मंगवा देने की बात कही तो उसका मतलब राधा रानी की श्री विग्रह से ही था कि ऐसे ही जैसे गोविंद देव जी के बगल में है, ऐसे मेरे लिए राधा जी दे दीजिए तो हम सेवा करें, पुजारी की वजह से वहां मंदिर में करते हैं। पर गुरुजी ने उसे अपरिपक्व अवस्था में राधा रानी की विधि पूर्वक सेवा करने के योग्य नहीं समझा। उन्होंने समझा भी राधा रानी की सेवा के अयोग्य है, और मन ही मन उनका ध्यान, चिंतन और सेवा करने का उपदेश दिया। क्योंकि मन में तो कोई भी कर सकता है, वहां तो आपको दोष नहीं लगेगा। भूखी रह गई राधा रानी तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन श्री विग्रह राधा रानी का होगा, जैसे ठाकुर जी मंदिर में होते हैं, और आपने उनको भूखा रख दिया या उनके कपड़े नहीं सही टाइम पर सेवा नहीं किया, आरती पूजा ध्यान से नहीं करते हैं, तो आपको दोष लग जाएगा। मंदिर में विराजमान है ठाकुर जी तो। और मानसिक तो
जितना आपके मन में होगा उतना करो, आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए मानसिक ध्यान, चिंतन, सेवा करने का उपदेश दिया गुरु जी ने। मंदिर में जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी, वो देने की बात अभी नहीं की। उन्होंने उसमें मानसी सेवा का बीजारोपण भर दिया खुशहाली बाई में, ये सोच करके आगे चल करके उसके काम आएगा। पर उस समय मानसी सेवा की बात उसकी समझ में नहीं आई, छोटी थी ना। उसकी विग्रह रूप में उन्हें प्राप्त करके उनकी प्रत्यक्ष सेवा करने की लालसा बनी रही, और उसने राधा रानी का श्री विग्रह मंगा देने का मां से आग्रह किया। पर मां ने भी बात टाल दी कि पता नहीं, कन्या है छोटी, ये हम श्री विग्रह राधा रानी का ला के इसको दे दें और इससे अपराध हो जाए, सेवा न करे ढंग से तो दोष लगेगा। तो मां ने भी नहीं मंगाया, और कई वर्ष बीत गए खुशहाली जी को इस लालसा को हृदय में रखे हुए, लेकिन वो लालसा जो थी वो बढ़ती गई। वो किशोरावस्था को प्राप्त हुई, अब छोटी सी बच्ची थी, अब किशोरावस्था क्या हो गई, अब वो सेवा अर्चा की योग्य हो गई। उसने माता पिता और भाइयों से राधा रानी का श्री विग्रह मंगा करके उनकी प्रतिष्ठा करवा देने का अनुरोध किया। नहीं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे लिए राधा रानी मंगा दीजिए, अब मैं छोटी सी नहीं हूँ। पर महाराज अभी लोग उसको छोटी ही मानते थे, सब लोगों ने अनसुनी कर दी, क्योंकि उसका भक्ति भाव तो बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो चुप नहीं होती थी। वो दुखी होने लगी कि हमारे लिए राधा रानी नहीं मंगाते आप लोग। और उससे कथा कीर्तन के सिवा और कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता था, बस भगवान की बात, भगवान के भक्तों की बात यही सुनती थी। मीराबाई के भजन उसको बहुत अच्छे लगते, मीराबाई जी के भजन गाती रहती। सबको इस बात का भय था कि कहीं उसका प्रेमोन्माद इतना न बढ़ जाए कि विवाह करने को मना कर दे, और उनके ऊपर लड़की को आजन्म कुंवारी रखने का कलंक न लग जाए। शादी जो उसने नहीं किया तो सब यही कलंक लगाएंगे कि आपने अपनी बच्ची की शादी नहीं की। पर उसके हृदय की पुकार परम करुणामयी भक्त वत्सला राधा रानी ने सुन ली। उन्हें भी उसकी सेवा ग्रहण करने का जो मन में, जैसे राधा रानी के ही मन में लोभ आ गया कि मैं उसकी सेवा ले ही लूं, उसका मन इतना है। तो राधा रानी के मन में भाव जैसे भक्त के मन में आता है, ऐसे भगवान के भी मन में तो आ जाता है कि ये भक्त इतना भाव से सेवा मेरी करना चाहता है, तो मैं क्यों नहीं इसकी सेवा लूं। ऐसे राधा रानी के मन में सेवा प्राप्त करने का जैसे लोभ आ गया हो, और उनकी प्रेरणा से महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के मन में राधा रानी की प्रेरणा से एक स्पृहा जगी। सवाई प्रताप सिंह राजा के मन में उन्हें अपने ठाकुर व्रजनिधि जी का अकेलापन खटकने लगा। तो उन्होंने उनका ब्याह कर देने की सोची कि हमारे जो ठाकुर जी व्रजनिधि हैं, व्रजनिधि जी की चर्चा मैं पहले सुना चुका हूँ आपको। तो राजा ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी का विवाह हो जाए तो ये उत्सव बहुत अच्छा होगा, और ठाकुर जी अकेले नहीं रहेंगे, राधा रानी भी साथ में हो जाएंगी। ऐसी बात राजा के मन में आई। भक्तों, भगवान का विवाह किया जाएगा तो राधा जी से ही तो किया जाएगा। तो ये आवश्यक था कि जिस प्रकार उनके मंदिर में केवल व्रजनिधि जी विराजते थे, वैसे ही किसी के घर अकेली राधा रानी की प्रतिष्ठा हुई हो और उनकी विधिवत सेवा पूजा होती हो, तो उनसे विवाह किया जाए। जैसे अकेली लड़की कहीं हो, अकेला लड़का तो विवाह कर लेते हैं, ऐसे अकेली राधा रानी किसी के घर में पूजित होती हूँ तो राजा के ठाकुर जी जो हैं व्रजनिधि से विवाह किया जाए उनका।
अब ये बात तो सोचने लगे महाराज मन में। तो ये भी आवश्यक था कि वो घर ब्रजनीश जी की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, बारात की खातिर अच्छी तरह से हो सके। तो उन्होंने अपने दीवान खुशहाली राम जी को अपना समधी बनाने के सब प्रकार से योग्य समझा। तो उनसे अपने घर राधा रानी की प्रतिष्ठा करवा करके उन्हें ब्रजनीश जी से ब्याह कर देने को कहा। खुशहाली राम जी ने इसे महाराजा और ब्रजनिधि जी दोनों को अपने ऊपर अपार कृपा समझा, दोनों की कृपा का सूचक समझा इसको। तो उन्होंने राधा रानी जी की एक सुंदर सी, अब आप मूर्ति समझ लीजिए, ठाकुर जी राधा रानी की बहुत प्यारा सा श्री विग्रह मंगवा कर बड़े समारोह और विधि विधान के साथ उनकी प्रतिष्ठा की महाराज। और खुशहाली बाई के अंदर की आनंद की सीमा नहीं रही कि ये देखो, ये तो राधा रानी प्राप्त हो रही, मुझे लगता मुझको ही प्राप्त हो रही है। और उसकी वो अभिलाषा जिसे पूरी करने के लिए वो घर वालों की इतनी दिनों से प्रार्थना कर रही थी, चिरौरी मिन्नती करते थी, जैसे अनायास पूरी हो गई। और उसे राधा रानी की सेवा करने का अवसर मिल गया। वो हर समय उनकी सेवा में संलग्न रहती, उनके गीत गाया करती, औपचारिक रूप से तो यथासंभव सेवा करती ही, अपने भाव सुमन भी अपनी कविता के रूप में उन्हें अर्पण किया करती है। और उसने नियम कर लिया कि नित्य उनके संबंध में एक कविता की रचना करके सुनाना है मुझे, एक कविता नई लिखनी है और रोजाना सुनानी है। वो महाराज वो प्रतिदिन वह अन्न जल भी ग्रहण न करती जब तक ये कार्य न करती, जब तक इस नियम का पालन नहीं कर लेती तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। बड़े भाव से लग जाती, भाव से रचना पद की करने में। और उसे हर समय राधा रानी की सेवा और चिंतन में डूबी देखा लोगों ने। अब घर वालों की चिंता बढ़ी, लेकिन अब उन्होंने राधा रानी की सेवा से तो उसको मना किया नहीं, कैसे करें, वो परिवार की बात थी। क्योंकि वे जान रहे थे, एक अनुमान था लोगों का कि शीघ्र ही राधा रानी का विवाह हो जाएगा और वो ससुरालय चली जाएंगी। ससुरालय जाने का मतलब कि वो राजा साहब के यहाँ चली जाएंगी। राजा साहब के जो ब्रजनीश ठाकुर जी थे, उनसे राधा रानी का विवाह हो जाएगा तो ससुराल अर्थात राजा साहब के यहाँ चली जाएंगी राधा रानी। तब फिर ये अपने आप अलग हो जाएगी, फिर सेवा करने राजा साहब के यहाँ थोड़े चली जाएगी। ये बात लोग सोच रहे थे। और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। दोनों ओर से जोरदार तैयारियां होने लगी। राजा महाराजाओं और नाते रिश्तेदारों का निमंत्रण पत्र भेजा जाने लगा। और जयपुर में महाराज हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। लोग उत्सुकता से विवाह के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। और खुशहाली बाई भी उल्लसित होकर विवाह की तैयारी में जुट गई। पर विवाह के पश्चात राधा रानी की सेवा से वंचित हो जाने की बात अब उसके हृदय में खटकने सी लगी कि विवाह के बाद क्या होगा। विवाह राधा रानी को होने जा रहा है, अभी तक तो मैं सेवा करती हूँ उनकी, और जब इनका विवाह हो जाएगा तब तो ये ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरा क्या होगा। अभी तो मेरे घर हैं ये जब शादी के बाद चली जाएंगे ससुराल तो मेरा क्या होगा। इस चिंता में पड़ गई लड़की वो। भक्तों, विवाह की तिथि आ गई। उस दिन महाराजा के आदेश से सारा जयपुर नगर वंदनवारों, पुष्पों, पटाखों और दीपमालाओं से सजाया गया। ऐसा सजाया गया जैसे पहले कभी नहीं सजाया गया था। कन्या पक्ष की ओर से भी हल्दिया भवन और जौहरी बाजार की जो सजावट की गई वो भी देखते बनती थी। और यथा समय राजमहल से रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान ब्रजनीश जी
जो ठाकुर जी हैं वहां के, उनको ले करके राजा महाराजाओं की बारात, लाव लश्कर, हाथी घोड़ों ऊंटों बाजे गाजों और आतिशबाजी आदि के साथ चल पड़ी बारात। और बारात की शोभा देखने के लिए और पुष्पों से सुसज्जित रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान, जरी का जामा और नाना प्रकार के आभूषण धारण किए व्रजनिधि के दर्शन के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस मार्ग से बारात जा रही थी उस पर और उसके दोनों ओर की अट्टालिकाओं पर तिल रखने की जगह नहीं रही, ऐसी पब्लिक की भीड़ हुई भक्तों। ब्रजनिधि भगवान जो थे उनकी और राधा रानी की जय जयकार, जय जयकार, राधा रानी की जय, ब्रजनिधि ठाकुर जी की जय। इनकी जय जयकार से जयपुर का आकाश गूंज गया। और इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से शुभ मुहूर्त में वैदिक रीत से विवाह संपन्न हुआ। अब जो आगे घटना मोड़ लेती है वो बड़ी अद्भुत है भक्तों, और उसको मैं आपको कल सुनाऊंगा। इस महान भक्ता खुशहाली बाई, उसके ब्रजनिधि ठाकुर और राधा रानी को आज मैं यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। आगे की बात मैं कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।